Hello everyone. Today we will read chapter 8, A Day's Wage of 5th English Focus book. It is based on misunderstanding that is running in mind of a 9-year-old boy sketch. Let's read. He came into the room to shut the windows while we were still in bed. And I saw he looked ill. यहाँ आई यूज़ हुआ है फादर के लिए और ही यूज़ हुआ है एक 9 ईयर ओल्ड बॉय स्केच के लिए। स्केच रूम में आया और उसने विंडो को बंद किया। कब? जब हम दोनों बिस्तर पर सो रहे थे, उस समय स्केच ने उठकर विंडो को बंद किया। आई सा ही लुक्ड इल। फादर ने कहा कि मैंने उसे देखा कि वह मुझे बीमार लग रहा था। ही वॉज शिवरिंग, वह काँप रहा था। हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। एंड ही वॉक स्लोली एज सो इट टू मूव। उसे ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा एक्टिंग हो रहा था, जैसे कि थोड़ा दर्द हो रहा था चलने में। वो बिल्कुल धीरे धीरे इस वजह से चल रहा था। व्हाट्स द मैटर स्केच? डैड ने उससे पूछा, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है। यू बेटर गो बैक टू बेड। डैड ने कहा, बेटर होगा यदि तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। नो, आई एम ऑल राइट। स्केच ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यू गो टू बेड, तुम बेड पर जाओ। आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें देख लूँगा। बट व्हेन आई केम डाउन स्टेयर, लेकिन जब तक पिताजी नीचे आए, ही वॉज ड्रेस, वह कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। सिटिंग बाय द फायर, वह आग के निकट बैठा था। लुकिंग अ वेरी सिक, वो बहुत बीमार लग रहा था। एंड मिजरेबल बॉय ऑफ 9 ईयर्स, और एक बहुत ही दुखी सा लड़का लग रहा था जो कि 9 साल का था। When I put my hands on his forehead, I knew he had a fever. जब मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो मुझे पता चला कि उसे बुखार है। You go up to bed, I said. You are sick. मैंने कैसे कहा कि तुम वापस अपने बिस्तर पर जाओ ऊपर, तुम मुझे बीमार लग रहे हो। I am all right, he said. स्केच ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। When the doctor came, he took the boy's temperature. जब डॉक्टर आए तो उन्होंने उसका तापमान चेक किया। What is it? I asked him. मैंने पूछा, क्या है? 102. उन्होंने टेम्परेचर बताया 102, यानी कि 102 बुखार था, जो कि फ़ारेनहाइट पर उन्होंने मेज़र किया था। Downstairs, the doctor left 3 different medicines in different colored capsules with instruction for giving them. टेम्परेचर चेक करने के बाद डॉक्टर नीचे आए और उन्होंने 3 डिफरेंट मेडिसिन्स दी। उन्हें 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जो कि अलग अलग कलर के कैप्सूल्स थे, और उन्हें देते समय उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताए कि किस तरह से उन्हें वो दवाई लेनी है। He seemed to know all about influenza and said there was nothing to worry about if the fever did not go above 104 degrees. ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें बुखार के बारे में सब पता है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक बुखार 104 डिग्री से नीचे रहता है तो हमें उस चीज़ में घबराना नहीं चाहिए। दिस वॉज अ लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू। ये एक एपिडेमिक ऑफ फ्लू, यानी कि एक ऐसा वायरल फीवर था जो कि बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर फैल रहा था, एक तीव्र गति से लोगों के बीच फैल रहा था। एंड देयर वॉज नो डेंजर इफ़ यू अवॉइडेड निमोनिया। उन्होंने कहा, तुम्हें घबराने की बात नहीं है, यदि तुम्हें निमोनिया हो भी जाता है तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है। बैक इन द रूम, आई रोट द बॉयज़ टेम्परेचर डाउन एंड मेड अ नोट ऑफ द टाइम टू गिव द वेरियस कैप्सूल्स। डैड ने कहा कि वो वापस कमरे में आए और उन्होंने अपने बच्चे स्केच के टेम्परेचर के बारे में लिखा, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स ने उन्हें दवाइयाँ दी थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि कौन सी दवाई किस समय पर देनी है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।